हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको एनिमे, हॉरर शोज़ और वेब सीरीज़ के डीप एक्सप्लेनेशंस, क्रेजी थ्योरीज और हिडन माइंड ब्लोइंग डिटेल्स पसंद है तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आए हो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बूस्ट देता है और हम और भी ज़्यादा इंटेंस और बेटर कंटेंट लाते रहते हैं। चलो अब रेडी हो जाओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन्जॉय। अंडरग्राउंड एक अंधेरी बेसमेंट में जहां एक भी खिड़की नहीं थी, वहां एल्जर विल्सन एक लंबी टेबल के पास बैठा था। टेबल पर अलग अलग मिस्टीरियस एपरेटस, गोट स्किन पार्चमेंट्स और आधी जल चुकी एक कैंडल रखी थी। कैंडल की पीली हल्की सी कांपती हुई रोशनी में सारी चीज़ों के साए ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई मिराज हो। एल्जर के बाल बिल्कुल समुंदरी घास जैसे बिखरे हुए थे, गहरे नीले रंग के जो ऑलमोस्ट काले लगते थे। उसने लाइटनिंग पैटर्न वाली रोब पहनी हुई थी और पूरा फोकस कैंडल के पास रखी एक काली बोतल पर था। उस बोतल के अंदर से तूफ़ानी हवा और समुंदरी लहरों जैसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई चीज़ बंद होने के बावजूद जिंदा हो। काले लिक्विड के अंदर कहीं कहीं हल्की सी धुंध घूम रही थी, जो ऑलमोस्ट आँखों और मुंह का इल्यूजन दे रही थी। एल्जर ने घड़ी की तरफ देखा और जैसे ही सुई 3 पर आई, उसने अपने टेम्पल को दबाया। उसकी नज़र बदलने लगी और टेबल पर रखी चीज़ों से अजीब रंग उभरने लगे। तभी अचानक एक गहरी लाल रोशनी, जैसे टाइडल वेव हो, कहीं से आई और उसे पूरी तरह डुबा दिया। सीन शिफ्ट होता है बैकलैंड के एम्प्रेस बरो में, हॉल फैमिली के लग्जूरियस मैंशन के अंदर। ऑड्री हॉल अपनी डांस टीचर को डिसमिस करने के बाद दरवाज़ा बंद करती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने सीधा बैठ जाती है। बाहर धूप चमक रही होती है। टेबल पर एक लाइट ब्राउन गोट स्किन नोटबुक रखी होती है, बिल्कुल ब्लैंक, और पास में एक गोल्डन टिप फाउंटेन पेन होता है जिसमें रूबीज जाड़ी होती है। ऑड्री चेक करती है कि गैदरिंग से बाहर आते ही वो लिख सकती है या नहीं। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है। वो मिरर में देखती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। उसकी जगह उसके बॉडी से एक डार्क रेड इल्यूजरी बीम फूट पड़ता है। ग्रे फॉग के ऊपर एक विशाल डिवाइन हॉल उभरता है, जैसे किसी जायंट का घर हो। ब्रॉन्ज टेबल के दोनों तरफ डार्क रेड रोशनी फाउंटेन की तरह उठती और फिर नीचे गिरती है और 2 धुंधले फिगर्स को कार्व करती है। ऑड्री अपने सॉफ्ट ब्लॉन्ड बालों के साथ इंस्टिंक्टिवली सीट ऑफ ऑनर की तरफ देखती है, जहां थिक ग्रे फॉग में एक फिगर शांत बैठा होता है, मिस्टर फूल। वो चीयरफुली उससे ग्रीट करती है और फिर सामने बैठे एल्जर यानी मिस्टर हैंग्ड मैन को भी ग्रीटिंग देती है। मिस्टर फूल अपनी मिस्टीरियस इमेज बनाए रखता है, कामली, जस्टिस और हैंग्ड मैन को ग्रीट करता है। वो क्वाइटली अपनी ग्लबेला टैप करता है और उन दोनों के ऑरस देखने लगता है। ऑड्री का ऑरा वाइब्रेंट होता है, जॉय, एक्साइटमेंट और यूथ से भरा। एल्जर का ऑरा ज़्यादा काम और डीप होता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा समुंदरी स्टॉर्म छुपा होता है। मिस्टर फूल समझ जाता है कि हैंग्ड मैन एक पावरफुल बियॉन्डर है। गैदरिंग में बात घोस्ट शार्प ब्लड पर आती है। ऑड्री एक्साइटेड टोन में इनडायरेक्टली पूछती है कि क्या डिलीवरी मिल गई। एल्जर ग्रैटिट्यूड के साथ कंफर्म करता है कि ब्लड बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था और ये एक नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर का नहीं था। ऑड्री खुश होती है क्योंकि उसने ये रेयर चीज़ अपने फैमिली वॉल्ट से क्वाइटली अरेंज की थी। अग्रीमेंट के मुताबिक एल्जर स्पेक्टेटर पोर्शन का फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है। वो वॉर्न करता है कि क्वांटिटीज़ कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना बियॉन्डर लूज कंट्रोल कर सकता है। ऑड्री पूरी सीरियसनेस के साथ सुनते हुए फॉर्मूला याद करती है। वाटर, एसेंस, पाउडर्स, पेटल्स, फिश आईबॉल और स्पेशल ब्लड।
एल्जर कॉजिटेशन के बारे में भी समझाता है। बताता है कि पोशन पीने के बाद रोज़ प्रैक्टिस ज़रूरी है, वरना पावर डेंजरस हो सकती है। तभी मिस्टर फूल बीच में इंटरवीन करता है और एक डीप हिंट देता है। वो कहता है कि पावर्स को ग्रास्प नहीं बल्कि डाइजेस्ट किया जाता है। डिस्कवरी नहीं, एक्टिंग ज़रूरी होती है, और पोशन का नाम ही डाइजेशन की की होता है। ऑड्री थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन एल्जर पूरी तरह हिला हुआ लगता है। उसके लिए ये हिंट जिंदगी भर की एनलाइटनमेंट जैसा होता है। वो मिस्टर फूल का हार्टफेल्ट थैंक्स करता है। मिस्टर फूल कामली कह देता है कि ये सिर्फ एडवांस पेमेंट था, फिर अपनी असली डिमांड रखता है। वो चाहता है कि जस्टिस और हैंग्ड मैन उसके लिए एम्परर रोजेल के सीक्रेट डायरी के पेजेस कलेक्ट करे, चाहे सिर्फ एक ही क्यों ना हो। ऑड्री और एल्जर दोनों शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मिस्टर फूल वो सीक्रेट डायरी पढ़ सकते हैं। बट वी नो ये डायरी चाइनीज़ में लिखी हुई है, तो क्लेन इससे ईजिली पढ़ सकता है। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।